Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and you guys are all here with me in Spoken English course intermediate level presented by Magnet Brains. Now we have already finished basic level. जिसने भी वो लेवल कंप्लीट नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ एक बार जाना सारे वीडियोस चेक कर लेना अच्छे से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने वो लेवल कंप्लीट किया तो आपको एक बेस, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो जाएगा एंड देन यू कैन ऑलवेज स्विच टू दिस इंटरमीडिएट लेवल। ओके, नाउ हियर इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग प्रैक्टिस में हम ऑलरेडी फर्स्ट एक स्टोरी कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज डे 2 एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर स्टोरी which is a very small story. The name is A Treasure for Ramu. A Treasure for Ramu. It's a very small story but very interesting. Did you know that sometimes even the gods in heaven can get you into an argument? Can get into an argument. So क्या आपको पता था ये जो स्वर्ग में जितने भगवान होते हैं कभी-कभी इनमें भी बहस हो जाती है। That's what happened once when Lakshmi, the goddess of wealth, found herself cornered by all the other gods. तो that's what happened, ऐसा ही कब हुआ जब एक बार जो लक्ष्मी है, जो कि क्या है, धन की देवी है, goddess of wealth, wealth मतलब होता है धन, found herself cornered by all the other gods. cornered का मतलब होता है जब सारे gods ना किसी एक को पॉइंट करने लग जाते हैं, हिट करने लग जाते हैं। टुगेदर दे अक्यूज्ड हर ऑफ वन थिंग, सब मिलके उनको एक चीज़ के लिए अक्यूज कर रहे थे। अक्यूज करने का मतलब क्या होता है? अक्यूज करने का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराना। यस, तुमने ये गलती करी है तो तुम्हें मैं अक्यूज कर रही हूँ। दैट शी नेवर स्टेड इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग, सब ने बोला यार तुम कहीं एक जगह जो है ज़्यादा दिन तक रहती ही नहीं हो। No sooner are you comfortably settled in one house, do you decide to leave it and off you go elsewhere, they said to her. Now guys, this story is very interesting. हाँ, अच्छे से समझना। So सारे जो भगवान लोग थे, so they asked Lakshmi, actually they accused goddess Lakshmi that you never stay at one place for long. मतलब तुम कभी भी किसी भी जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं रहती हो। No sooner are you comfortably settled. No sooner मतलब ज़्यादा वक्त होता ही नहीं है किसी घर में जाके जब तुम comfortably settle हो जाती हो। Do you decide to leave it? तुम्हें लगता है तुम्हें बस अपने यहाँ से चले जाना चाहिए and off you go elsewhere, और तुम किसी और के घर चली जाती हो। They said to her, सब ने उनसे कहा। लक्ष्मी स्निफ्ड एंड सेड, सो अब लक्ष्मी को सब कॉर्नर कर रहे थे, मतलब सब उन्हें अक्यूज कर रहे थे। सो शी स्निफ्ड लाइक एंड शी सेड दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई स्टे इन अ हाउस एज लॉन्ग एज आई एम वेलकम, मैं किसी भी घर में तब तक रहती हूँ जब तक मुझे वेलकम किया जाता है, मेरे को जब तक बोला जाता है कि प्लीज़ आओ। इफ़ पीपल थिंक अहेड, वर्क सिंसियरली एंड स्पेंड मनी वाइजली, आई स्टे विद देम फॉर एवर। अगर लोग जो हैं वो अच्छे से आगे की सोचें, अच्छे से सिंसियरली काम करें और पैसों को समझदारी के साथ जो है व्यय करें, मतलब स्पेंड करें, खर्चा करें, आई स्टे विद देम फॉर एवर, मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऑफन व्हेन आई एम इन वन प्लेस फॉर द वाइल, अनफॉर्चुनेटली लेकिन क्या है, बदकिस्मती से, When I am in one place for a while, जब मैं किसी के साथ भी थोड़े टाइम ज़्यादा रह लेती हूँ, people behave strangely, लोग ना अलग बिहेव करने लग जाते हैं and I have no choice but to leave. तो बेसिकली शी इज सेइंग कि क्या होता है जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो थोड़े टाइम के बाद ना दे स्टार्ट बिहेविंग वेरी स्ट्रेंज, और उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता एंड देन आई लीव, विच मीन्स जब आप पैसे की इंसल्ट करने लग जाओ या जब आप रिलेशनशिप्स को पैसों से कम समझने लग जाओ, आपके लिए अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब पैसा होने लग जाता है, आपके अंदर ग्रीडीनेस बढ़ जाती है, आपके अंदर लालच बढ़ जाता है, तब क्या होता है, लक्ष्मी जी बोलते हैं भाई हो गया, मैं निकलती हूँ यहाँ से। द अदर गॉड्स pooh-poohed this and refused to believe her. The other gods pooh-poohed this. pooh-poohed का मतलब होता है मानने से मना कर दिया and refused to believe her, कि नहीं नहीं तुम जो कह रही हो वो गलत है। Poor Lakshmi decided she needed to show them proof of what she had just said.
पुअर लक्ष्मी, बेचारी लक्ष्मी माता जो थी, शी डिसाइडेड कि भाई इन लोगों को तो प्रूफ देना पड़ेगा, इन लोगों को तो सबूत देना पड़ेगा कि भैया जो मैंने कहा है वो सच है। हियर इज व्हाट शी डिड टू शो दैट शी वॉज करेक्ट। अब उन्होंने क्या किया? रिमेंबर मेनी ह्यूमन ईयर्स मेक ओनली अ सेकेंड इन गॉड ईयर्स। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं, जैसे हमारे लिए एक साल 365 डेज एंड इस तरीके से होता है, लेकिन गॉड्स के लिए जो होता है 1 सेकेंड इज मैनी ईयर्स, यू नो, मैनी ह्यूमन ईयर्स, लाइक 100 ईयर्स जो होते हैं वो गॉड्स के लिए 1 सेकेंड होता है। सो व्हाट टुक ईयर्स टू हैपन ऑन अर्थ, तो अर्थ में जो चीज़ सालों होती है, द गॉड्स कुड सी इट ओनली इन अ फ्यू मिनट्स, भगवान उसे मिनटों में देख सकते हैं। नाउ Ramu and Rani were farmers. So here, just to prove her point, Goddess Lakshmi is telling or showing what happens when people get a lot of money. तो वो अपनी बात को प्रूव करना चाहती है। तो here we are now seeing another story. So there is a story within a story. रामू एंड रानी वर फार्मर्स। रामू और रानी जो थे वो कौन थे? दे वर फार्मर्स, किसान थे। They worked hard in their fields and earned enough money to feed their children and meet their other needs. So वो बहुत मेहनत किया करते थे अपने खेतों में, फील्ड मतलब खेत, and earned enough money, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे, to feed their children and meet their other needs. अपने बच्चों को उनका पालन करने के लिए, feed their children मतलब ताकि उन्हें प्रॉपर खाना मिल जाए और उनकी अपनी बाकी पूरी नीड्स के लिए। They were not rich and sometimes had to make do with fewer new clothes and not very nice food. अब वो लोग रिच लोग नहीं थे, तो कभी कभी उनको उतना टेस्टी खाना नहीं मिलता था, कभी कभी नए कपड़े नहीं मिलते थे। One day Rani was digging a corner of a garden in order to plant a tree. So एक बार क्या हुआ, रानी जो थी अपने गार्डन के एक कॉर्नर में गड्ढा खोद रही थी क्योंकि उसे एक प्लांट लगाना था। As she dug deeper, जैसे जैसे वो गहरा गड्ढा खोदती गई, there was a loud clang. Clang मतलब जब आप गड्ढा खोद रहे हो, अचानक से let's imagine कि नीचे कोई मेटल का बॉक्स है, तो जैसे उस पर आप मारोगे तो कैसी आवाज़ आएगी, उसको हम कहते हैं clang. She shoveled, अच्छा, her shovel had hit something metallic hidden underground. shovel क्या होता है? shovel मतलब गड्ढा खोदने के लिए जो आप टूल यूज़ करते हो उसे शॉल कहते हैं। सो उसने क्या किया था? इट हैड हिट समथिंग। वो आवाज़ क्यों आई थी? बिकॉज द शॉल हैड हिट समथिंग मेटालिक। मेटालिक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मेटालिक हो, मेटल की हो, ठीक है, हिडन अंडरग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे छुपी हुई थी। एक्साइटेड शी डग फास्टर, अब वो एक्साइटेड हो गई कि यार नीचे क्या है, एंड शी स्टार्टेड टू डिग फास्टर, मतलब वो जल्दी जल्दी जो है उसको डिग करने लगी। टिल शी पुल्ड आउट अ लार्ज मेटल बॉक्स, कब तक उसने डिग किया? जब तक उसने एक बहुत बड़ा मेटल का बॉक्स नहीं निकाला, संदूक। When she opened it, she could not believe her eyes. जब उसने उसे खोला तो उसको अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ। It was filled with gold and silver jewels, and it was all filled में मतलब उसमें हीरे जवाहरात थे। For a while, Rani stood dumbstruck. अब अचानक से कुछ ऐसा खजाना देख लो तो क्या होगा? आप जो है आपको समझ में नहीं आएगा how you have to behave, right? आप एकदम stuck हो जाओगे कि oh my God, ये क्या हुआ? Then she did a happy whoop and ran home with the box under her arm. Then she did a happy whoop like yay, yoo-hoo, ये मुझे खजाना मिल गया, तो that is like to whoop. और उसके बाद वो उस बॉक्स को अपने आर्म पे ऐसे दबा के अपने घर की तरफ दौड़ी। Ramu, Ramu, see what I found buried in our garden, she yelled. देखो देखो रामू, मुझे क्या मिला, हमारे गार्डन में ये दफनाया हुआ था, या इसको हमने मतलब ये अंडरग्राउंड था। रामू was writing up the accounts for the month. अब रामू जो है वो महीने भर का हिसाब लिख रहा था। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब। And for a while, और कुछ देर के लिए, no attention to his wife. He paid no attention to his wife. उसने लगा यार बोल रही होगी कुछ, ठीक है, वो अपने हिसाब में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। Only when she came to him and did a happy jig around him did he look up. फिर क्या हुआ? Only when, सिर्फ तब जब उनकी जो वाइफ थी वो उनके पास गई and she did a happy jig,
तब जो है उन्होंने ऊपर देखा कि भैया मेरी वाइफ को हुआ क्या है, नच क्यों रही है ये। Imagine how his mouth fell open in surprise when he saw the box of jewels. Just imagine करो उसका मुंह कैसे खुला का खुला रह गया होगा जब उसने ये पूरा jewels का बॉक्स देखा। Soon, Ramu and Rani were the richest people in the village. बहुत ही जल्द रामू और रानी जो थे वो पूरे गांव में सबसे अमीर लोग थे। They stopped going to work. After all, what was the need? They told each other. तो वो काम पे जाना उन्होंने छोड़ दिया। उनको लगा ज़रूरत ही क्या है, इतना पैसा है हमारे पास। Why work in the hot sun when they had piles of money at home? इतने दिन में इतनी गर्मी में काम करने की ज़रूरत ही क्या है जब उनके पास तो ढेरों पैसा है। They left their small cottage and moved into the biggest house in the village. तो उन्होंने उनका जो छोटा सा कॉटेज था, जो छोटी सी उनका घर था, झोपड़ी थी, उसको छोड़ दिया और विलेज के सबसे बड़े घर में शिफ्ट हो गए। They had servants who worked day and night doing every single job, so the two did not need to lift even a finger. उनके पास इतने नौकर चाकर थे हर छोटे बड़े काम के लिए, तो उनको अपनी एक उंगली भी लिफ्ट नहीं करनी पड़ती थी। मतलब they never had to do any work. There was a cook who cooked delicious meals. एक कुक था जो एकदम बहुत टेस्टी खाना बनाता था। A person to serve it. फिर एक इंसान था जो उसको सर्व करता था। Another just to clean shoes. एक और नौकर था जो सिर्फ जूते साफ करता था। And one person to even fan Ramu as he sat on his bed. और एक नौकर जो था कि जब रामू आके अपने बिस्तर पे बैठता था तो वो उसे हवा करता था। The whole day and gossiped with his new found friends. तो जब वो दिन भर सिर्फ गॉसिप करता था, मतलब इधर उधर की बातें करता था और अपने नए नए जो उसे नए दोस्त मिले थे उनसे बातें करता रहता था, तब ये नौकर उसको फैन करता था। Then Ramu decided village life was too boring and they moved to the big city. तब रामू ने डिसाइड किया, अरे यार ये विलेज लाइफ तो बहुत बोरिंग है, चलो हम बड़े शहर चलते हैं। There they had another big house. वहाँ उन्होंने और एक बड़ा घर खरीदा। ज़्यादा सर्वेंट्स थे अब उनके पास and lots of fun at various parties. और वो बहुत सारी पार्टीज में जाते थे, उन्हें बड़े मज़े आते थे। Slowly they forgot the good things that had once made them a well-loved family. धीरे धीरे ना वो उन सारी अच्छी चीज़ों को भूल गए जिसकी वजह से एक टाइम पे वो एक बहुत ही खुश परिवार हुआ करते थे। They forgot to work hard. अब वो मेहनत करना भूल गए। To help others in their need. ज़रूरत के टाइम पे लोगों की मदद करना भूल गए। और to just be nice people. या सिर्फ अच्छे इंसान होना भूल गए। They thought that with money they could buy anything including respect. उन्हें लगा कि पैसे से वो सब कुछ खरीद सकते हैं, इज्जत भी खरीद सकते हैं, रिस्पेक्ट भी खरीद सकते हैं। They behaved rudely to others. वो बाकी लोगों से बहुत रूड बिहेव करने लग गए। They spent more and more money on clothes and parties. वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस पे खर्च करने लग गए? कपड़ों पे, पार्टीज पे। And as they did no work at all, लेकिन काम तो कुछ कर नहीं रहे थे, the money started dwindling. अब पैसा जो है अपने आप बढ़ता तो है नहीं, आपको काम तो करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने काम ही करना छोड़ दिया तो मनी स्टार्टेड ड्विंडलिंग, मतलब खत्म होने लग गया। दे स्टार्टेड बोरोइंग फ्रॉम अदर्स विच दे सून कुड नॉट पे बैक। अब वो लोगों से उधार लेने लग गए लेकिन वो वापस कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास तो इनकम सोर्स था ही नहीं। One day, Ramu looked sadly at his account book. एक दिन रामू ने अपनी अकाउंट बुक देखा, हिसाब देखा, बहुत दुखी हुआ। It was now filled with numbers that showed he only needed to pay others. अब उसमें जो दिखा था उसमें सिर्फ ये लिखा था इसको इतना देना है, उसको इतना देना है। There was hardly anything left for himself. उसके पास उसके लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। In a heavy voice, he called out to his wife. तो बहुत ही हैवी वॉइस, मतलब एकदम जैसे आप बहुत दुखी हो तो आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, तो उस आवाज़ में उसने अपनी वाइफ को बुलाया। रानी डियर, द गुड डेज आर ओवर. अच्छे दिन तो बीत गए. आई थिंक वी फॉरगॉट टू बी द काइंड ऑफ पीपल गॉडेस लक्ष्मी लाइक्स. मुझे लगता है कि हम उस तरीके के इंसान ही होना भूल गए जैसा गॉडेस लक्ष्मी को पसंद था. शी हैज़ गॉन एल्सवेयर. वो कहीं और चली गई हैं. एंड वी आर लेफ्ट विथ नथिंग. और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है. रानी स्टूड साइलेंटली फॉर अ वाइल. रानी कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही. देन रिप्लाइड,
नेवर माइंड रामू, वी हैव लर्नड आवर लेसन। कोई बात नहीं रामू, हम अपना सबक सीख चुके हैं। आई नाउ थिंक ऑफ द डेज व्हेन आई वुड वर्क ऑल डे लॉन्ग एंड गो टू स्लीप अ टायर्ड पर्सन एंड स्लीप साउंडली। अब मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं दिन भर काम करती थी और रात में आते ही बहुत चैन की, और मतलब मैं इतनी टायर्ड होती थी कि मैं एकदम आते ही सो जाती थी। आई वुड फॉल इनटू अ डीप स्लम्बर as soon as I lay down on the bed. So I would fall into a deep slumber. Slumber का मतलब क्या होता है, एकदम बहुत ही प्यारी सी, एकदम like a baby you sleep ना, वैसे एक नींद में चली जाती थी जैसे ही मैं बेड पे आती थी। Now I lie awake whole night. अब मैं रात भर जगी रहती हूँ, wondering, सोचते हुए which साड़ी to wear the next day, अगले दिन कौन सी साड़ी पहननी है, and what to do with our money, और मैं पैसे कैसे खर्च करूँ। I am too fat to even dig. अब तो मैं डिग करने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए भी बहुत मोटी हो गई हूँ। Like I did when I found the treasure. मतलब पहले मैं कितनी पतली थी, क्यों? क्योंकि मैं काम किया करती थी। अब मैं सिर्फ खा रही हूँ, अब सिर्फ पार्टीज कर रही हूँ, तो मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि अब मैं अपने काम पे जाने के लायक भी नहीं हूँ। रामू स्माइल्ड एंड हग्ड हिज वाइफ। रामू ने मुस्कुराया और अपनी बीवी को गले लगाया। We will go back to our village and our old ways. हम वापस अपने गांव जाएंगे और जैसे हम जिया करते थे हम उसी तरीके से जीना स्टार्ट करेंगे। We will work hard like we did once. जिस तरीके से एक टाइम पे हम बहुत मेहनत किया करते थे, हम वापस वैसे ही मेहनत करेंगे। And we will help everyone around us. और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम उन सबकी मदद करेंगे। Maybe that will make Lakshmi come back to us one day. हो सकता है उससे वापस जो भगवान हैं, लक्ष्मी जी हैं, वो हमारे घर वापस आ जाएं। And even if she doesn't, और मान लो वो हमसे गुस्सा हो गई और वो वापस नहीं आती हैं, we will try and be happy with what we have. तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हमारे पास है उससे ही हम खुश रहें, संतुष्ट रहें। So Ramu and his family went back to their old home. तो रामू और उसकी जो फैमिली थी वो वापस अपने पुराने घर चले जाते हैं। And do you know what? They did live happily ever after. और उसके बाद वो हमेशा बहुत खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। Now did Lakshmi, Goddess Lakshmi, prove her point? Yes, she was able to prove her point. And this is a truth. क्या होता है, आपके पास जब भी पैसा आता है, अचानक से जब हमारे पास पैसा आता है, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी बिकम रूड। हम ना लोगों से रूडली बात करने लग जाते हैं। एंड वी आर नॉट डाउन टू अर्थ एनी मोर। क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, पैसा जो होता है ना, वो आपके अंदर एक एरोगेंस लेके आ जाता है। जब हमारे पास नहीं होता है तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो ये जो एक बीच का सिचुएशन है ना, जहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप पैसा भी कमा रहे हो और उस पैसे को बहुत ही समझदारी से स्पेंड कर रहे हो, तब आपके पास हमेशा आपकी तरक्की होती है। तो अभी आप लोग बहुत छोटे हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो ये जो एक स्टोरी है ना, ये हमेशा अपने पास याद रखना कि अगर आपको पॉकेट मनी मिलता है, डोंट स्पेंड जस्ट बिकॉज यू वांट टू। आपके फ्रेंड्स जो हैं वो महंगे शूज़ पहन रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स जो हैं ओ दे आर गेटिंग महंगी ड्रेसेस, इट्स ओके। यू विल स्पेंड एज पर योर नीड। नीड्स में और वांट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिज़ायर्स जो होती है हमारी, सो यू कैन डिज़ायर टू हैव अ स्प्लेंडेड लाइक हाउस, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स की और आपके हिसाब से आपको अपने सपने रखने पड़ेंगे। आप बड़े सपने देखो, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे देखो। ये नहीं कि आज पैसा मिला पूरा का पूरा आज उड़ा दिया। ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी आर डन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो कोर्स है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English कोर्स बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, सो उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है। एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू। यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जस्ट बाय द सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्ट लर्निंग नाउ।